इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी पैकेज के रिलेटेड नहीं, किसी मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड नहीं, बल्कि आज मैं बताने जा रहा हूँ वेस्टर्न यूनियन के बारे में। आप लोग पाकिस्तान में रहते हो तो आपको वेस्टर्न यूनियन का पता होगा। मोस्टली पाकिस्तान में वेस्टर्न यूनियन बहुत कम होता है इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे इजी पैसा, यू पैसा और यानी ऑल अदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कि पाकिस्तान में मनी ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। बट वेस्टर्न यूनियन आपको बताता चलूँ कि वेस्टर्न यूनियन इज इंटरनेशनल। ये आप इंटरनेशनल है, आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, 5 लाख तक अमाउंट जो है आप वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफर कर सकते हैं बआसानी, और वो भी विद इन आई थिंक कुछ 2-3 मिनट के अंदर आप जो है ना यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जो है पैसे मुंतकिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, कोई लंबा चौड़ा इतना प्रोसीजर नहीं होता इसका पैसे सेंड करने का। जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिसको आपने सेंड करना है, उसका आपका नाम, उसका जस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, आईडी कार्ड पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका कंट्री वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जस्ट आपने फॉर्म फिल करना होता है और आपने वेस्टर्न यूनियन की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस पाकिस्तान में है, ठीक है, पर लोगों को पता नहीं है, ठीक है, लोग इतना यूज़ नहीं करते वेस्टर्न यूनियन को। वेस्टर्न यूनियन हर जगह पे उनकी अलग से ब्रांचेस हैं। इसके अलावा बैंक भी प्रोवाइड कर देते हैं, SBL, UBL के अंदर भी वेस्टर्न यूनियन मिलती है। इसके अलावा GPO यानी हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस, जो गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ भी आपको वेस्टर्न यूनियन का बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा। वेस्टर्न यूनियन काफ़ी अच्छा है। आप दुनिया के किसी मुल्क से पैसे मंगवाना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न यूनियन का मेथड सेलेक्ट करते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर ऑनलाइन वर्क करते हैं तो वेस्टर्न यूनियन को पता ही होगा, बट एक आम आदमी को डेली लाइफ में वेस्टर्न यूनियन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि वेस्टर्न यूनियन क्या है। वेस्टर्न यूनियन इजी पैसा ऐसा इस तरह का ही होता है, बट इसमें फ़र्क ये है कि इजी पैसा आउट ऑफ कंट्री नहीं चलता पाकिस्तान के बाहर, वो पाकिस्तान में ही चलता है, पाकिस्तान के हर इलाके में चलता है इजी पैसा, यू पैसा और जितनी भी इस तरह की हैं, ठीक है। बट वेस्टर्न यूनियन इंटरनेशनल है, आप दुनिया के किसी कोने में भी पैसे भिजवाना चाहें तो आप भिजवा सकते हैं। आप किसी मुल्क से, अमेरिका से, किसी मुल्क से भी आपके पैसे आए हैं तो आप बआसानी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवा सकते हैं अपने अकाउंट में, अकाउंट में नहीं, अपने नाम पे, अपने आईडी कार्ड पे। अब लेने कैसे हैं अपने पैसे? अगर आप फॉर सपोज आपको कोई पैसे भेजते हैं, आपके पास जस्ट आईडी कार्ड होना चाहिए। पहले आपने अपना ओरिजिनल नाम बताना जो कि आपके नेशनल आईडी कार्ड पे लिखा है, और इसके लिए शर्त यह है कि आप 18 साल के होने चाहिए, 18 साल के होने चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। अपना आईडी कार्ड देना उस बंदे को और उसके बाद अपना नाम दे देना है, ठीक है। बाकी वो जो सेंड करने वाला होगा ऑफकोर्स कंट्री का तो पता ही होगा, और जैसे वो भेजेगा, पैसे भेज देगा, उसको एक MTC नंबर होता है, ठीक है, वो आपको पूरी पिक बना के भेज देगा, ठीक है। आपने वो पिक रखनी है अपने फ़ोन में सेव, जाना है वेस्टर्न यूनियन पे, किसी ब्रांच में जाना है, वहाँ जाके उसने आपने दिखाना है, उस जो मैनेजर बैठा होगा वहाँ पे, ठीक है, उसमें उसको दिखाना है कि मैंने पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। अपना पहले आईडी कार्ड पकड़ाना उसे, ठीक है, वो अपने कंप्यूटर में सर्च करेगा और उसके बाद वो कहेगा कि MTC नंबर दिखाएं आप, ठीक है। आपने वो फ़ोन में ऑन करके पिक्चर उसको दिखा देनी है, वो कोड डायल करेगा अपने कंप्यूटर में, और फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि सेंड करने वाले का नाम क्या है। आपने उससे नाम बता देना है। आप वो पूछेगा कि आपका रिलेशन क्या है। अगर आप यानी कोई फ्रेंड है तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो मेरा कज़न लगता है, या फिर मेरी अंकल का यानी मेरी आंटी लगती है, आप जो भी कहना चाहें ऐसा बनाएं ताकि उन्हें शक भी ना हो। अगर आपको दोस्त भेज रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्यों, यानी कौन है, कौन पैसे भेज रहा है, ठीक है। वैसे रिलेटिव है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसा दोस्त भेज रहा है आपको पैसे, तो आप यानी ऐसे कुछ भी कह सकते हैं, बट आपने घबराना नहीं, ठीक है। आप पैसे कुछ भी कह के आप जो है ना पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। और जस्ट आपको ये 2-3 चीज़ें बतानी है कि वो काम क्या करती हैं, आपका रिलेशन क्या है, किस कंट्री से हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पूछने के बाद वो आपको आपके पैसे पकड़ा देंगे और उसके बाद एक रसीद देंगे, उसके ऊपर आपने सिग्नेचर कर देने हैं। आपका आईडी कार्ड की वो फोटो कॉपी करवा के उसके ऊपर भी सिग्नेचर करवा लेंगे आपसे, बस सिग्नेचर करवा के वो अपने पास रख लेंगे आपकी फ़ोटो कॉपी आईडी कार्ड की, और बाकी आपको जो है एक बड़ी एक पेपर दे देंगे, और उसके ऊपर आपकी सारे डिटेल्स लिखी हुई, कितने पैसे आए हैं आपके पास, और करेंसी एक्सचेंज रेट कौन सा है, और किस कंट्री से हैं, और सेंडर कौन है, और रिसीवर कौन है, सारी उसके ऊपर डिटेल मेंशन होती है, ठीक है। इस तरह करके आप जो है ना पैसे निकलवा सकते हैं वेस्टर्न यूनियन से। अब मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ बताऊंगा कि ऑनलाइन आप जो है ना वेस्टर्न यूनियन का अकाउंट पाकिस्तान में कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पैसे सेंड करना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन भी यानी अपना क्रेडिट कार्ड आपका आप ऑनलाइन खुद ही घर बैठ के बगैर जाए एजेंसी में, ठीक है, वेस्टर्न यूनियन की, आप घर बैठे भी यानी वेस्टर्न यूनियन से पैसे अपने घर बैठ के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप किसी दुनिया के किसी इलाके में भी आप जो है पैसे भेज सकते हैं वेस्टर्न यूनियन का यूज़ करके।
तो अब मैं बताता हूँ, जाता हूँ कंप्यूटर पे और वहाँ आपको बताता हूँ कि आपने वेस्टर्न यूनियन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर पे जाके कि अगर आपकी कोई भेजा आपको पैसे तो आप उसके ट्रैक कैसे कर सकते हैं कि वो मुझे पैसे आए हैं कि नहीं आए। वो आपको MTCN नंबर बताएगा, ठीक है। वो आप ऑनलाइन भी लगा के सर्च खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ मैं आपको जो वेबसाइट बताऊंगा वहाँ आपको ट्रैकिंग का भी ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। जहाँ वो जो आपको भेजने वाला होगा वो आप नंबर डायल करेंगे वहाँ पे और सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स बता देगा कि इस कंट्री से इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, आ रहे हैं यानी, ठीक है। फिर आप जाके कंफर्म करके उसके बाद आप जा सकते हैं एजेंसी में और वहाँ से आप जो है ना पैसे निकलवा सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आगे यानी आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका अपने कंप्यूटर पर। यहाँ आपने अपना मर्जी से कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है जो आपके पास अवेलेबल है अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, आपने इसे ओपन करना। आप कोई भी यूज़ करते हैं, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो आप मैं यहाँ पे सर्च बार में आपके आके सर्च किया वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान, ठीक है। आप ठीक है वेस्टर्न यूनियन भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहला इंटरफेस आपको वेस्टर्न यूनियन का ये मिलेगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ पहले डिटेल्स बताता चलूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप जो है ना एजेंट की लोकेशन चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में कहाँ पे वेस्टर्न यूनियन का ऑफिस बना हुआ है, कहाँ पे उनकी ब्रांचेस बनी है, कहाँ कहाँ पे। आप फाइंड लोकेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना आपने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है और उसके बाद वो आपको बता देंगे कि आप जो है ना आपके इलाके में कहाँ पे वेस्टर्न यूनियन बनी है। आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, आप जिस कंट्री से भी हैं आप कंट्री सेलेक्ट करें, सिटी सेलेक्ट करें आप किस स्ट्रीट पे हैं, ठीक है। और उसके बाद सिटी और पोस्टल कोड जो होता है ना आपके शहर का पोस्ट का कोड होता है वो आपने डाल देना और उसके बाद को सिलेक्ट कर दें। कोई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको बता देगा कि आप जो है ना आपके इलाके में कहाँ पे वेस्टर्न यूनियन ब्रांचेस बनी हुई हैं, बैंक कहाँ पे हैं, वो सारा आपको यहाँ पे लोकेशन का बता देगा। और इसके अलावा ट्रैक का ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पैसे आए हैं कि नहीं आए तो आप यहाँ पे इसे यूज़ करके अपने पैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि आमर सेंडर, आप अगर आप पैसे सेंड कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे सेंड हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है, मेक श्योर के लिए। और इसके अलावा आई एम रिसीवर, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, अगर आप वो सेंड कर रहे हैं पैसे तो आप चेक करना चाहते हैं कि बजाय कि मैं वेस्टर्न यूनियन में जाऊँ और वहाँ पर जाके मैं चेक करूँ और मुझे पैसे ना मिले हों, ठीक है। तो आप यहाँ पे आमर रिसीवर पे क्लिक करके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ट्रैक का नंबर MTCN नंबर आपको यहाँ पे जो भी सेंड कर रहा होगा वहाँ वो आपको MTCN नंबर का यानी पिक्चर बना के भेजेगा उस रिसीट का जो आपको वो उससे मिलेगी वेस्टर्न यूनियन की तरफ से, ठीक है। वो MTCN नंबर आपने यहाँ पे डालना है और ठीक है कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपको सारी अमाउंट बता देगा कि आपके कितने पैसे आ रहे हैं और किस कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है। आप इसे यूज़ करके काफ़ी फ़ायदा मंद है ये, आप इसे फ़ायदा ले सकते हैं कि आप वेस्टर्न यूनियन का ट्रैक ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन खुद ही घर बैठ के, बजाय कि आप वेस्टर्न यूनियन ब्रांच में जाएँ और फिर आपको पता चला कि आपके पैसे नहीं आए। आप कंफर्म कर सकते हैं घर पर, उसके बाद जाके वेस्टर्न यूनियन से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अब मैं जाता हूँ बैक पे और मेन हम जो है जिस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, वो है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लॉग इन और साइन अप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, साइन अप पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे तो आपको एक फॉर्म सा मिलेगा, आपने इसी जस्ट रजिस्टर करना है, फिलअप करना है। यहाँ भी आपको फर्स्ट नेम नजर आ रहा है सबसे पहले, ठीक है, हमें अपना पहला नाम देना है, ठीक है। और उसके बाद मिडिल नेम, आपका सेकंड नेम जो होगा आपने वो डाल देना है और श्योर नेम, ठीक है, जो आपके ID कार्ड पे लिखा होगा आपने वो डालना है, ठीक है। और एक और बात बताते चलूँ आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप 18 साल से कम है तो आप इस वीडियो आई थिंक वीडियो आप देख लें, मे भी फ़ायदा मंद हो सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बट ये अकाउंट बनाने का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जो है वेस्टर्न यूनियन के पैसे 18 साल से कम नहीं निकलवा सकते। जब तक आपका ID कार्ड नहीं होगा आप वेस्टर्न यूनियन से पैसे नहीं निकलवा सकते, ठीक है। तो ये ला वेस्टर्न यूनियन का और गवर्नमेंट भी आपको अलाउ नहीं करती कि आप जो है ना 18 साल से कम है तो आप जो है ना वेस्टर्न यूनियन से पैसे निकलवाएं, ठीक है। यहाँ भी आपको डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डाल देना और क्रिएट पासवर्ड आपने वो डालना है, एक आपने बड़ा लफ्ज़ डालना है जैसा कि H डालना है आपने शुरू, आप कोई भी लफ्ज़ डालेंगे ना, A डालेंगे, B जो भी डालेंगे आपने पहला लफ्ज़ बड़ा लिखना है, ठीक है, बाकी आपने लेटर्स छोटे डालने हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ यानी काउंटिंग में यानी 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा डालना है ताकि आपका पासवर्ड जो है ना ये अप्रूव कर ले। और इसके बाद इंटर योर एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस जो कि है आपके ID कार्ड पे मेंशन होगा आपने वो डाल देना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके सिटी टाउन जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में जहाँ भी रहते हैं आप जो है ना वहाँ उसका नाम लिखेंगे और प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, पंजाब सिंध जो भी आपको आपका कैपिटल है, इस्लामाबाद जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है, आप इसमें से कहीं भी रहते हैं तो आप जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा पोस्टल कोड आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि पोस्टल कोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं जल्दी से सर्च करके बता देता हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे मैं
इस्लामाबाद का पोस्टल कोड आपको सर्च करके बताता हूँ कि इस्लामाबाद का पोस्टल कोड क्या। आप जिस सिटी से रहते हैं आपने पोस्टल कोड उस सिटी का सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद पोस्टल कोड, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्टल कोड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपको पोस्टल कोड यहाँ पे इस्लामाबाद का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे जिप कोड भी कहते हैं, ठीक है, पोस्टल कोड भी कहते हैं। आप इस इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने शहर का आप नाम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लाहौर लिखेंगे तो लाहौर का मिल जाएगा पोस्टल कोड, ठीक है। तो आप इस पोस्टल कोड को यहाँ पे डालेंगे, पोस्टल कोड, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल, ठीक है, आपने जो है ना सेलेक्ट करना है। ऑफिस है, ऑफिस सेलेक्ट कर लें। होम घर का आपका पीडी से आ रहा है तो पीडी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंट्री कोड खुद ही सिलेक्ट ऑटोमेटिकली। आपने अपना मोबाइल नंबर फ़ोन डाल देना, ठीक है, जो भी होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे वी विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इफ़ यू एवर नीड टू रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है ना ये आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आपने याद रखना है इसका, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे के अपना पासवर्ड जो है रिकवर कर सकते हैं दोबारा से। अगर आपको भूल गया तो आप जो है ना इसे यूज़ करके यहाँ पे देखें व्हाट इज़ योर बर्थ प्लेस, तो आपकी यानी पैदाइश की जगह कहाँ थी, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है। नीचे आंसर दे दें, ठीक है। अपने शहर का नाम लिख देंगे, आपके शहर में पैदा हुई थी, यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट करें क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं कि मेरी बार ये क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं तो आपकी दफ़ा कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आंसर देना है, ठीक है। आई एग्री भी करना है और कंप्लीट भी कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जाके आपका अकाउंट जो है टोटली क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट जो है ना कैसा लगेगा और उसके अंदर आप जो है क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पासवर्ड का नज़र आ रहा है। आपने जो ईमेल डाला है वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते बाद आपने वो डाला है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आप जो है ना लॉगिन हो जाएंगे अपने अकाउंट में, ठीक है। और लॉगिन होने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि आप जो है ना ये आप देख सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट इंटरफेस होगा अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूनियन रिवार्ड, इफ यू वांट माय वेस्टर्न यूनियन नंबर ऑलरेडी, यस लेट इंटर है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आप वेस्टर्न यूनियन नंबर अपना, तो आप जो है ना यहाँ पे लेट्स इंटर है, ठीक है, और नॉट येट, ठीक है। हम दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ठीक है मैं यहाँ चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेस्टर्न यूनियन का नंबर अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो आप अपना वेस्टर्न यूनियन नंबर जो है ना यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद यहाँ पे आपको और कुछ खास नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर वही सेंड मनी, ठीक है, रिसीव मनी, ठीक है। अगर आप सेंड करना चाहते हैं मनी तो आपको यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन, ठीक है, कि आप जो है ना फाइंड एजेंट, ठीक है, आप जो है ना एजेंट को सर्च करें, ठीक है। आपकी वेस्टर्न यूनियन ब्रांच कहाँ पे होगी तो जाके आप जो है ना फाइंड एजेंट, ठीक है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अपना CD ये सारा कुछ सिलेक्ट करना है, फिर आपको जो है ना बता देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको वही रिसीव मनी का ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही आपको फिर से बता रहा है कि आप जो है ना अपने साथ क्या लेंगे, विजिट एजेंट लोकेशन, और आपके पास होना चाहिए सेंडर यूज़र, ठीक है, जो आपके पास जो है ना सेंड करने वाला हो उसका आपके पास नाम होना चाहिए, उसका नाम क्या है। तो और उसके बाद वेयर मनी वाज सेंड फ्रॉम, की किस जगह से आपको मनी भेजा जा रहा है, किस मुल्क से भेजा जा रहा है या किस एरिया से भेजा जा रहा है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको MTCN नंबर, ठीक है, आप जो है ना देना होगा उसे एजेंट को, जो आप जिस एजेंट के पास जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ID कार्ड आपको देना होगा जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है, ठीक है। कंप्लीट योर फॉर्म योर गवर्नमेंट ID कार्ड, ठीक है, आपको देना होगा, वो खुद ही आपके मजीद जो है ना खुद ही सारा कर लेगा जो आप उसे करना होगा, जस्ट आपने सिग्नेचर करनी है, ठीक है। और साइन ऑन द रिसीट, ठीक है, कलेक्ट मनी, ठीक है। यहाँ आपको चौथा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये वाला जो मैंने इसे मार्क किया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है ना अपना बना सकते हैं, ठीक है, अकाउंट बनाए अपना। उसके अलावा आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पैसे आए हैं नहीं आए, इसका कुछ यानी अकाउंट का काफ़ी फ़ायदा है, आप जो है ना घर बैठ के खुद ही चेक कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये पसंद आई होगी, पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। दोस्तों से लाइन ट्विटर व्हाट्सएप पे भी शेयर करें और जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपने जब इतनी वीडियो देख ली है तो आप जो है ना मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।